टाइम एंड वर्क का ये टाइप एकदम बेसिक टाइप है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ABC किसी काम को 3 डेज में कर सकते हैं। तो ये 3 लोग हैं A प्लस बी प्लस सी, ये किसी काम को 3 डेज में फिनिश कर सकते हैं। A और C अगर काम करें तो वो काम 4.5 दिनों में ही हो जाता है, और अगर B और C काम करें तो इसे 5.5 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ C अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा हम यहाँ एलसीएम लेने लगेंगे, और एलसीएम 4.5, 5.5 और 3 का एलसीएम कैसे ले पाएंगे वो देखना। देखो इन दोनों में 1 पॉइंट, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 3, 4.5 और 5.5, इनका अगर हमें एलसीएम लेना है तो हम कैसे लेंगे। देखो हमें यहाँ 45, पहले पॉइंट को हटा के हम 45, 55 और 30, अगर इसको 30 मान लें हम, तो इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे, या फिर हम इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके, एलसीएम तो कुछ भी ले सकते हैं हम, तो क्योंकि वर्क कुछ भी मान सकते हैं हम, इसलिए 3 का डबल करेंगे 6, यहाँ 9 आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो 6, 9, 11 का एलसीएम ले लो। तो 6 और 9 का एलसीएम है 18, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 198 हमारा एलसीएम आ जाएगा। मान लेते हैं कि 198 हमारा एलसीएम है, ठीक है। तो एलसीएम 198 मानने के बाद हम सॉल्व करें, 3 से अगर हमको इसको डिवाइड करेंगे तो 66 आएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो आप एक काम करो, यहाँ पर पॉइंट मान लो कि 19.8 वर्क है, तो हम भाग देने पर 6.6 स्पीड पाएंगे A प्लस बी प्लस सी तीनों की। 4.5 से भाग देंगे हम, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, और 45 से इसमें भाग नहीं जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं जा रहा है ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने वहाँ पॉइंट लिया है और 5 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था, तो मैं अब 4.5 ही लिखता हूँ यहाँ पर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 9 से 22 बार, 9 से 5 बार, तो ये 22/5 हमारे पास स्पीड आ जाएगी, यानी कि 4.4 स्पीड आ गई इसकी। और 55 से जैसे आप भाग दोगे, 5.5 से जैसे 19.8 को डिवाइड करोगे आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, और ये 11 से डिवाइड होगा 5 बार, और ये 11 से डिवाइड होगा 18 बार, तो ये वैल्यू 3.6 के इक्वल आएगी। तो 3.6 मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे भी मैंने यहाँ एलसीएम लिया, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर मानोगे आंसर हमेशा सेम आएगा। तो मैंने कोइंसिडेंटली 19.8 माना है, तो इससे भी आंसर हमारा ठीक आएगा। बोल रहा है कि सी कितने दिन में करेगा, तो आप ध्यान से समझना, इसी बात को हमें यहाँ ध्यान से समझना है कि यहाँ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें हमें A, B और C मिल रहा है 2 बार, ठीक है। यानी कि ये A प्लस बी प्लस 2C है, और यहाँ दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़कर ये माइनस कर दूंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, और एक C हमारे पास बच जाएगा। यानी कि बेसिकली हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो वैल्यू आएगी 8, और उसमें से अगर हम 6.6 माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 1.4, ये C की स्पीड आएगी। तो 19.8 वाली काम को अगर 1.4 की स्पीड से C करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल नहीं होता है, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 7 बार और 2 से 99 बार, तो 99/7 C ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा के दी है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपको कुछ अलग वैल्यू मान के, एलसीएम कुछ अलग वैल्यू मान के आंसर सेम निकाल के बताता हूँ, देखो कैसे होगा। आप कोई भी वैल्यू लो, एलसीएम पर आपका आंसर हमेशा सही आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन ठीक रहेगी। A प्लस बी प्लस सी कोई काम 3 दिन में कर सकते हैं, A और C उसी काम को 4.5 दिनों में कर सकते हैं, और B और C उसी काम को 5.5 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि C की वैल्यू निकालनी है, तो आप A प्लस सी और B प्लस सी वाले हिस्से को जोड़ो, और इसमें से A प्लस बी प्लस सी का हिस्सा माइनस कर दो, तो C की स्पीड यहाँ से मिल जाएगी। तो हमें यहाँ एलसीएम लेना है, ध्यान देना, हमें यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 0.9 या 9 × 0.5 दिख रहा है, और यहाँ हमें 11 × 0.5 दिख रहा है।
तो देखो 3 दिख रहा है, 9 इंटू 0.5 दिख रहा है और 11 इंटू 0.5 दिख रहा है। तो हमें एलसीएम लेते टाइम, देखो हम एलसीएम लेते टाइम प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर हमें दिखेगा 9, तो 9 कंसिडर करेंगे। 11 दिख रहा है प्राइम नंबर, 11 कंसिडर करेंगे। 0.5 दिख रहा है, 0.5 हम कंसिडर कर लेंगे। 3 को नहीं करेंगे क्योंकि 3 9 में ही शामिल हो जाता है, इसलिए हम 99 इंटू 0.5, आप लिख चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 11.5, 9 इंटू 11.5, मैं फिर से लिखता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 11.5, ये एलसीएम हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 से डिवाइड किया 3 बार और 11 इंटू 3 33 इंटू 0.5 करेंगे हम, तो 33.5, 33 इंटू 0.5 करने पर हमें 16.5 यहाँ स्पीड मिल जाएगी। 4.5 से भाग देंगे हम तो 9 और 0.5 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। और 5.5 से भाग देंगे तो 11 इंटू 0.5 कट जाएगा, 9 यहाँ बचेगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों की स्पीड टोटल कितनी आ रही है 20, और इसमें से हमें 16.5 हम माइनस करना है, तो सी की वैल्यू आएगी 3.5। तो 3.5 की स्पीड से 9 इंटू 11 इंटू 0.5 वाला वर्क 3.5 की स्पीड से किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और 5 से 7 बार कैंसिल करेंगे तो यही 99/7 आपका आंसर निकल जाएगा। तो मतलब हम कोई भी वैल्यूज लेके यहाँ एलसीएम पर कोई भी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा ठीक आएगा। आप चाहे यहाँ पर टोटल वर्क 1 मानो, x मानो, y मानो, या फिर 99 मानो, 50 मानो, जो भी मानो, आंसर हमेशा ठीक आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो सकती है। थैंक यू।